हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल इसमें कितने पार्ट्स दे रखे हैं आपको? 5 दे रखे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको सिंप्लीफाई करना है और उसको एक्सप्रेस करना है इन द पावर नोटेशन एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मीन्स पहले तो आप सिंप्लीफाई करोगे और उसको बाद में जब एक्सप्रेस करोगे, लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस पॉजिटिव होना चाहिए। पावर, नंबर नहीं, पावर पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे पहला लिखा हुआ है -4 का पावर कितना है? 5, या ये भी बोल सकते हैं -4 रेज टू पावर कितना? 5। एंड सेम नेक्स्ट जब आप उसको डिवाइड कर रहे हो, -4 का पावर 8। तो डिवाइड वाला है, और देखो जो बेस है -4 दोनों में सेम है, उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों में सेम है। तो इसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है और वो होता है a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n, a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n। ओके, एंड इट इज इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। a का पावर m डिवाइड बाई a का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m माइनस n। अगर डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर बेस सेम है तो अब इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4 का पावर 5 माइनस 8। 8 माइनस 5 मत करना, हमें ये नहीं देखना कि आप बड़े में से छोटा माइनस कर रहे हो, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। आपका फर्स्ट में से सेकंड माइनस होगा, डिवाइड से पहले वाले में से डिवाइड का बाद वाला पावर। ओके, तो अब 5 माइनस 8 कितना होता है वो तो आप बता सकते हो, -3। ठीक है, क्योंकि जो लार्जर वन है 8, 5 और 8 में से तो 8 लार्जर हो गया, उसके सामने जो साइन है वो लगेगा, और वो है आपके पास -3। अब देखिए ये सॉल्व हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए, जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अब इसको हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? हमने एक फॉर्मूला और किया था ना, पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, कि a का पावर -m इज इक्वल टू क्या होता है? a का 1 अपॉन a रेज टू पावर m। ये होता है हमारे पास एक फॉर्मूला और। ओके, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? डिनोमिनेटर में -4 का पावर 3। केवल पावर पॉजिटिव होगा, नंबर पॉजिटिव नहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना इसके आंसर हो जाएगा 1 अपॉन -4 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट सेम सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है। तो इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दो चीज दे रखी है आपको, एंड दोनों का पावर क्या लिखा हुआ है? 2। तो इसमें पहले जो फॉर्मूला बनता है वो है आपके पास कि a अपॉन b का पावर अगर सेम है तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है फॉर्मूला कि इसको अलग अलग लिखते हैं, न्यूमरेटर का पावर अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का पावर अलग कर दिया। तो 1 का पावर हो जाएगा 2, सिमिलरली 2 रेज टू पावर 3 का पावर हो जाएगा 2। दोनों का अलग अलग, और फॉर्मूला बता दिया ना हमने कौन सा यूज किया है अभी। अब देखिए 1 का पावर 2 मीन्स 1 स्क्वायर, मीन्स हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 इंटू 1 कितना होता है? ये तो 1 ही होता है, तो ये इतना रहने देंगे। डिनोमिनेटर में देखिए अब क्या लिखा हुआ है? 2 का पावर 3 का पावर 2। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास? क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? यस होता है। क्या फॉर्मूला होता है? बिकॉज a का पावर m का पावर अगर n दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a का पावर mn मतलब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई पावर्स की। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 का पावर 2 है, तो मींस जो पावर्स है उनकी मल्टीप्लाई, और आपको पता है तो कितना होता है मल्टीप्लाई? 6। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। अब ये नहीं कि 2 का 6 ओपन कर दो और आंसर लिख देना है तो अपने आप ही पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर आप सोचने लग जाओ। नहीं, इसको इतना ही लिखना है, आगे एक्सप्रेस नहीं करना है, पावर नोटेशन में बताना है रिजल्ट को। ओके, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बाकी पार्ट्स वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसमें देखिए सेम, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? -3 का पावर 4 है एंड मल्टीप्लाई में 5/3 का पावर 4 है। तो हम इसमें एक साथ दो फॉर्मूले लगाएंगे, एक तो लिखेंगे इसको -1 का पावर 4, 3 का पावर 4। अब ये कैसे आ गया? बिकॉज आपको पता है, अब क्या पता है कि अगर दो नंबर हैं ए बी और उनका पावर एक ही है
तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो, ए का एम और बी का एम, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, मतलब जैसे -3 था, -3 को आप कितना लिख सकते हो, इक्वल टू -1 × 3। तो ये हमने अलग अलग कर लिया। तो एक तो हमने लगा लिया ये वाला फॉर्मूला। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा लगेगा, 5/3 का 4। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लगाया था, 5/3 का 4। क्या लगाया था कि अगर a/b का पावर m है तो आप लिख सकते हो a का m/b का m, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का पावर कितना 4 एंड 3 का पावर 4 एंड 3 का पावर 4। इतना हो गया, दोनों फॉर्मूले लगा लिए। उसके बाद देखिए -1 का पावर अगर इवन है, बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे करोगे तो सारे लर्न हो जाएंगे। -1 का पावर अगर इवन है तो क्या होता है, हमेशा +1 आंसर आता है, और -1 का पावर अगर ऑड है तो क्या होता है, ये होता है -1। तो -1 का पावर 4, 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये तो हो गया +1। तो आप +1 तो बेशक लिखो मत तो भी चलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहा है, हमने ब्रैकेट लगाया ना, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। 3 का 4 एंड डिनोमिनेटर में भी आपको 3 का 4 दिख रहा है। तो इसके लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला किया था, कौन सा वाला किया था, थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला कि a का पावर m, देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिवाइड। तो अगर a का m है डिवाइड बाय ये a का n है तो क्या होता है a का पावर m माइनस n। इट डजेंट मैटर कि ये दोनों सेम हो सकते हैं m और n, अगर m और n सेम है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 का पावर जो 4 था ये तो ऊपर वाला लिखा, एंड -4 कौन सा हो गया, जो डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नाउ सेम 5 का पावर 4। अब देखिए ये 1 को हटा देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। अब 3 का पावर 0, अब इसके लिए भी हमारे पास एक और फॉर्मूला, अगेन एक फॉर्मूला और करना पड़ेगा आपको। क्या है फॉर्मूला, कि अगर किसी का भी पावर 0 है एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए का वैल्यू, तो वो हमेशा उसका आंसर होता है 1। तो किसी का भी पावर 0 तो आंसर कितना होगा 1। तो a का पावर 0 इज टू 1, तो 1 × 5 की पावर 4, तो आंसर हो गया 5 की पावर 4, और ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमने इसमें तीनों पार्ट्स कर लिए। ओके, थैंक यू।